हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। डॉक्टर संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा कांग्रेस बोल रही है आतंकियों की भाषा। कराए परसू राय में अपहरित बच्चे की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस के साथ किया मारपीट। बड़गांव सूर्यधाम में अर्घ्य प्रदान करने की नहीं मिली अनुमति, लोगों में आक्रोश, घाट की सफाई में जुटे लोग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर आतंकियों की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए पिछले साल जम्मू कश्मीर से न केवल आर्टिकल 370 हटाया, बल्कि उसे 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया। इसके बाद ही देश में एक देश, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान को लागू किया जा सका। एनडीए गठबंधन के सभी मंत्रियों को बहुत बहुत बधाई और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी, जदयू, वीआईपी और हम इन 4 दलों के गठबंधन को बिहार की जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिताया है, उस पर सभी बिहार सरकार के मंत्री खरे उतरेंगे। बात करें हिंसा की तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां जलालपुर गांव में 5 वर्षीय बच्चे का अपहरण कर बदमाशों ने चाकू से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। वही घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मामले की जांच करने गई पुलिस के साथ न सिर्फ मारपीट की, बल्कि 2 इंसास, मैगजीन व दर्जनों कारतूस छीन लिए। घटना की खबर सुनते ही डीएसपी कृष्ण मुरारी मौके वारदात पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। रात भर खोजे, 7 बजे फोर्स आया, 7 बजे फोर्स आया, रात बाहर चाय पी के रात भर कन्हू नहीं खोजा, सराय थाना फोर्स चुपचाप बैठा रहा। अब हम खोजे लगे तो हमरे मार के घर में कहा बंद रहो, घर में डेरा भड़का के बंद करवा दिया। अब घूस लेके 5 लाख रुपया हमारे बेटा को मार दिया। कोविड-19 के कारण इस बार सूर्योपासना का महान केंद्र नालंदा के बड़गांव सूर्यधाम में जिला प्रशासन द्वारा सामूहिक स्थल पर छठ पूजा के दौरान अर्घ्य प्रदान करने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं बड़गांव स्थित सूर्य तालाब की साफ सफाई स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही है। लोगों का आरोप है कि बड़गांव में होने वाले छठ पूजा को राजकीय मेले का दर्जा प्राप्त है। बावजूद इसके नगर पंचायत द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि ये मतलब इस पर ना तो किन्हीं जवाबदेही प्रेसिडेंट का हाथ है और ना कोई सा मंत्री, विधायक, MP वगैरह इसे हाईलाइट करें। ये राजकीय दर्जा भी दिया गया है, लेकिन अभी तक तो कुछ वैसा पहल जैसे कि दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा या हमारे मंच के सदस्यों द्वारा, सूर्य नारायण जागृति मंच के सदस्यों द्वारा यहाँ साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। आगामी छठ पूजा को देखते हुए, क्योंकि कल से हमारा छठ पूजा स्टार्ट है, तो इस बार हालांकि हर छठ में प्रशासन द्वारा भी साफ सफाई किया जाता था, लेकिन इस बार नहीं होने के कारण हम लोग स्थानीय लोग मिलजुल करके सब साफ सफाई कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता निरंजन कुशवाहा पप्पू ने बिहार न्यूज से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए सौगात लाया है, उसकी वो तारीफ करते हैं। उन्होंने जो भी वायदे किए हैं, अगर वो सच में पूरा करते हैं तो बिहार में विकास जरूर होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने लड़कों को लैपटॉप और टैबलेट देने की बात कही है और साथ ही लड़कियों को स्कूटी देने की बात कही है, वो बिल्कुल ही सराहनीय है। और जो उन्होंने 19 लाख रोजगार देने की बात की थी, वो भी उन्हें जल्द से जल्द लाना चाहिए। साथ के मतलब फाइनेंस में कोई कमी नहीं होंगे, साथ होता है कि गला मिलना, उससे नहीं होगा। जो देश के प्रधानमंत्री यहाँ घोषणा किए थे ना, तो वो प्रधानमंत्री खुद कल शुभकामना के साथ बिहार पिछड़े राज्य को स्पेशल स्टेटस से भी ज़्यादा देंगे। लैपटॉप दे रहे हैं, आज पेपर में पढ़े हैं, टैब दे रहे हैं, स्कूटी दे रहे हैं। आपको ये भी बता रहे हैं, लड़का को लैपटॉप और टैब, लड़की के स्कूटी। जब देश के प्रधानमंत्री अपने कह दिए बिहार को आर्थिक मदद में अपनी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, तो हमको अब भरोसा है कि 1 महीना से यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी 5.5 लाख पद है, देश के प्रधानमंत्री कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस सब पर काम अब शुरू किया जाए।
बिहार की नई बनी डिप्टी सीएम को आड़े हाथों लेते हुए भारतीय मित्र पार्टी सुप्रीमो धनेश्वर महतो ने कहा कि उन्हें यह भी नॉलेज नहीं है कि यह 2020 चल रहा है या फिर 2020। आपको बता दें कि एक बयान में रेणु देवी ने 2020 की जगह 2020 कह दिया था, जिसको लेकर सियासत में घमासान मची हुई है। वहीं धनेश्वर महतो ने यह भी कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है और यही भारतीय जनता पार्टी एक समय में इसका विरोध कर रही थी, लेकिन आज इतने नेता इसके खिलाफ है, बावजूद ईवीएम को खत्म नहीं किया जा रहा है। सवाल दोनों पे, जब एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, तो फिर देश के अंदर ईवीएम पे चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री स्वयं कह रहा है कि दुनिया का पढ़ा लिखा देश भी ईवीएम पे ये बैलेट से चुनाव कराता है, तो फिर भारत को कह रहा है ना कि मूर्खों का देश है। प्रधानमंत्री कह रहा है ये तो कि भारत तो मूर्खों का देश है, क्यों होता है यहां पे ईवीएम से चुनाव? तो ये प्रधानमंत्री के बयान में ही भारत का अपमान करने वाली भाषा का उपयोग करते हैं वो। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने मंत्री बनने के बाद पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम मीडिया कर्मियों को धन्यवाद कहा और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए ने जो भी मैनिफेस्टो में कहा है उसे पूरा किया जाएगा। आपको बता दें कि मुकेश सहनी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बिहार में मंत्री बनाए गए हैं। देखिए, ये विभाग अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अलॉट करेंगे, अभी मुझे कोई चीज का जानकारी नहीं है और आने वाले समय में आप लोगों को जानकारी, हमें जानकारी मिलने के बाद आपको जानकारी प्राप्त करेंगे। छठ पर्व को लेकर मसौढ़ी थाने में शांति समिति की बैठक एसडीएम और एसडीपीओ सोनू कुमार राय की अध्यक्षता में की गई। बैठक में एसडीएम अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रयास करें कि अपने अपने घर पर ही छठ पर्व करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि छठ घाट पर ही व्रत करेंगे तो हर हाल में मास्क पहनना होगा और सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना होगा। चर्चा भी नहीं करना है और खासकर ऐसे भी छठ पूजा समिति वाले सारे लोग हैं, क्या फीडबैक है, सब लोग कर रहे हैं, घर में कर रहे हैं, घाट पर कर रहे हैं। छठ पूजा को लेकर गया पुलिस ने कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत छठ घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का 100% पालन कराने के लिए छठ घाटों का निरीक्षण किया। वहीं गया के पिता महेश्वर छठ घाट का सिटी एसपी राकेश कुमार ने निरीक्षण किया। इस संदर्भ में सिटी एसपी राकेश कुमार ने बताया कि छठ घाटों की तैयारी शुरू हो गई है। छठ घाट पर सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से व्यवस्था रहेगी, साथ ही वॉच टावर सीसीटीवी से गतिविधि की निगरानी रखी जाएगी। की तैयारियां गया शहर में शुरू हो चुकी है और तैयारियों के जायजा के क्रम में आज हम लोग यहाँ पिता महेश्वर घाट में आए हैं, जो कि गया शहर के व्यस्ततम छठ घाटों में से एक है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है, तो उसी भीड़ की मैनेजमेंट के लिए मुजफ्फरपुर शहर के सिकंदरपुर में युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव रतन कुमार ने लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर छठ व्रतियों के बीच पूजन सामग्री का वितरण किया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने छठ व्रतियों को पूजन सामग्री वितरण करने के बाद एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर हमला बोला। तरक्की करता रहे, युवाओं को रोजगार हो, हमारे जो सामान्य काम सामान्य वेतन की जो बातें हमने की है वो सरकार माने। तो ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बिहार सरकार को बुद्धि दे भगवान ऊपर वाला, कि सामान्य काम सामान्य वेतन जो है वो लागू करे। बेगूसराय में एक बार फिर से रफ्तार के कहर से एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई, वहीं दूसरा सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र के NH 28 रानी चौक की बताई जा रही है, जहां कॉलेज से लौटने के क्रम में दोनों युवक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए। वहीं इस हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घायल प्रिंस को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। छठ पूजा को लेकर गया शहर के नगर निगम क्षेत्र में आने वाली छठ घाटों का नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर एवं नगर आयुक्त सहित कई वार्ड पार्षदों ने छठ घाट की हो रही साफ सफाई की निरीक्षण की। वहीं निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को दूर करने के लिए सफाई कर्मियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। मौके पर डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने सभी छठ व्रतियों से सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान
ध्यान में रखते हुए छठ व्रत करने की अपील की। कम्बल व्यवस्था में आज बिंदेश्वरी घाट, पहासवर घाट पर जहां पर पानी नहीं हुआ, कुछ कुंड का व्यवस्था किया जा रहा है ताकि भीड़ बटा रहे, एक दूसरे का गाइडलाइन का पालन हो सके, दूरी बना के लोग काम करें। और ये करते करते जो बेहतर हमने घाट अभी तक निर्माण देखा और उसमें अच्छे हैं वो पिता महेश्वर घाट बढ़िया है, जहां पर पानी भी करीब करीब 2 से 3 फीट है बहाव का। और देवघाट में भी अच्छा है, थोड़ा दूरी बालू पर चलना होगा लेकिन वहां पर अच्छा है। आज हम लोग गया नगर निगम के द्वारा डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त, हमारे माननीय पार्षदगण सभी लोग विभिन्न घाटों का आज निरीक्षण करने के लिए हमने लोग निकले हुए हैं, जिसमें हम लोग ने बहुत से स्थानों पर भ्रमण किया जो नगर निगम के द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। और मुझे पूर्ण आशा है, कहीं कहीं त्रुटियां मिली है, लेकिन हमको पूर्ण आशा है कि इस महापर्व में छठ व्रतियों के लिए कहीं भी गंदगी नहीं दिखेगी। और हमारे नगर निगम के सभी कर्मचारी युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और हम इस बार गया शहर के सभी को आग्रह करते हैं कि आप लोग जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करें। कुर्था के कुतुबपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने गांव में ही खड़ी 4 बाइक व ट्रैक्टर में आग लगा दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 7वीं बार बिहार की सत्ता पर सत्तासीन होने की खुशी में गांव के ही एक युवक आलोक चंद्रवंशी ने एक पार्टी दी थी। पार्टी के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन कुछ ही देर बाद आग लगने की बात सुनाई दी। जब युवक घर से बाहर निकला तो देखा कि उसके दरवाजे पर खड़ी बाइक व ट्रैक्टर में आग लगी है, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा तत्काल मोटर पंप चलाकर किसी तरह आग पर काबू पाया गया। वहीं इस बाबत कुर्था थाना अध्यक्ष दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि पीड़ित के बयान पर कुर्था थाने में अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की तहकीकात कर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। शपथ ग्रहण लिए थे तो उनको शुभकामना में हम लोग अपने भाई 10 गो गोतियां हैं, उसी में हम लोग खा पी रहे थे। पार्टी का आयोजन किया? पार्टी के योजना किए थे खुशी के माहौल में। अच्छा। कि हमारे मुख्यमंत्री 7वां बार शपथ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके शुभ अवसर पर हम लोग अपना पार्टी मना रहे थे। उसके उपरांत में हम लोग का खान पीन हुआ, उसके बाद सोने चल गए 10 बजे। 11 बजे करीब 11:40 11:30 हो रही थी। उसके बाद धंध मन के इतना तेज आग जला के आवाज़ करने लगा। घटना के बारे में सर अब हम लोग नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको में हम लोग अपना में पार्टी में खुशी मना रहे थे। नीतीश कुमार के जीतने की खुशी में पार्टी दिए थे आप? जी, हम लोग अपने में जो भाईचारा है हम लोग परिवार में उसी में खा पी रहे थे। उस सुबह में आधी 8 बजे 7:30 8 बजे के लपेट में। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।